नमस्कार मित्रों। स्वर्गलोक की बहुत सारी अप्सराएं आपने सुनी होंगी, शास्त्रों में भी वर्णित हैं और लोग उनकी चर्चाएं भी किया करते हैं। और हम अधिकांश अप्सराएं और यक्षिणियां साधना कराते हैं और बहुत सारी साधनाएं जो आपके मतलब की हैं वह कराते हैं। परंतु उन अप्सराओं में सबसे महत्वपूर्ण 3 अप्सराएं हैं, जिनमें रंभा, मेनका और उर्वशी। तो उर्वशी की साधना हम पहले डाल चुके हैं और आज हम इस वीडियो में आपको मेनका की साधना बताएंगे। मेनका अप्सरा मुख्य अप्सराओं में आती है, यानी वहां पर बहुत सारी अप्सराएं रहती हैं जिनका कार्य इंद्रलोक में या कहो स्वर्गलोक में नाच गाने का और मनोरंजन का और सारा कार्य उन्हीं के हवाले रहता है। बड़ा मनमोहक दृश्य वहां वह बनाए रखती हैं और उनके पास देवलोक में देवताओं की ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाली वह अप्सराएं इस मनुष्यलोक में यानी मृत्यु लोक पर भी भ्रमण करती हैं। और जिस प्रकार से देवताओं की आराधना या सिद्धि प्राप्त करते हैं या उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लोग उन देवताओं की साधना करते हैं और जो लोग अप्सरा और यक्षिणियों की साधना करना चाहते हैं वह उनकी साधना करते हैं। तो हम अप्सरा की साधना करने का यहाँ पूरा का पूरा विधान बताएंगे और उसके लिए आपको उसी प्रकार से अपनी क्रिया को करना है। वैसे अधिकांश साधनाओं में लगभग एक सी ही बात है और यह अप्सरा जो मेनका अप्सरा है उसके विषय में जो बता दे कि वह सौंदर्य की बहुत ही शौकीन है, यानी सुंदरता में वह कार्य करने वाली है और आकर्षण यानी आकर्षित करने की भी शक्ति रखती है और सम्मोहन करने की शक्तियां भी उसके पास रहती हैं। यानी 3 प्रकार की शक्तियां उसके पास हैं। आप अगर उससे सौंदर्य मांगेंगे तो सौंदर्य भी देगी, यानी आप सुंदर दिखने लगेंगे, और सम्मोहन की शक्ति भी देगी और दूसरी शक्तियां जो सामान्य शक्तियां हैं वह तो सिद्ध होने पर सब कुछ आपको प्रदान करेगी। केवल आपको प्रसन्न करने की हर कोशिश आपको करनी है और साधना बहुत ही तन्मयता से यानी ध्यान लगाकर करना है। साधना वही शुक्रवार को होगी और अगर कोई शुभ शुक्रवार मिलता है तो आपके लिए इससे बेहतरीन अवसर कभी नहीं होगा। अप्सराएं अधिकांश उस साधक पर प्रसन्न होती हैं जो प्रेम का या सहचरी बोलते हैं दासी के रूप में की हुई साधना या सहचरी प्रेमिका के रूप में की हुई साधना या पत्नी के रूप में की हुई साधना वह ज्यादा पसंद करती हैं। यूं तो माँ और बहन के रूप में भी साधनाएं की जाती हैं, पर उनमें थोड़ा वक्त लगता है। इस साधना को भी आप उन साधनाओं जैसे दूसरी अप्सराओं की साधना की तरह नियम से रात्रि में करेंगे। रात्रि यानी सूर्य छिपने के बाद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक आप इन्हें करें। साधन में आप सफेद वस्त्रों का प्रयोग करेंगे। सफेद आसन बिछाएं या लाल आसन बिछाएं, अपने नीचे भी और उनके नीचे भी, और फूल चारों तरफ लगाएं, सुगंधित चंदन की लगाएं, मनमोहक स्थल बनाएं। और अगर मेनका का आपके पास यंत्र है ताम्रपत्र का तो वह लगाएं, वरना आप कोई पेपर का भी फोटो कॉपी करा के लगा सकते हैं और उनका फोटो यानी उनका चित्र सामने लगाएं। जो आप साधना कर रहे हैं मेनका का कोई भी चित्र जो आपको मनमोहक लगे उसे मेनका मानकर अपने सामने रख लें। चौकी थोड़ा ऊंचा बनाकर आसन रखें, उसके सामने आपका आसन होगा और आप पूरब साइड को मुख करें। यह साधना टोटल 41 दिन की होगी। 41 दिन में आपको सिद्धि प्राप्त होगी और साधना में
मंत्रों का जाप आपको 21 माला का ही करना है। यह विशनधर्मा चैनल है और आप इसको देख रहे हैं तो पहली बार में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फिर अपना विचार इसमें लिखें। मित्रों, हर कोई साधना सामान्यतया बताने में और लिखने में सरल लगती है, पर जो साधक बैठता है, मंत्र का जाप करता है, वह समझता है कि साधना कठिन होती है। उसका कारण क्या है कि उसके दिमाग में एक बात चलने लगती है कि मैं साधना कर रहा हूं और फिर थोड़े नियम भी हैं। इसीलिए साधक को अधिकांश बहुत सारे नियमों का पालन हमेशा करते रहना चाहिए। हमेशा करने से जब साधक कोई साधना करेगा तो उसे ज्यादा महसूस नहीं होगा, परेशानी कम होगी। पर जो साधक पहली बार साधना में नियमों का पालन करता है, उसे थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। यानी सबसे बड़ी दिक्कत तो बैठने की होती है। 2 घंटे लगभग उसे बैठना होता है, क्योंकि जब 21 माला व मंत्र जाप करेगा तो लगभग 2 घंटे के हो जाते हैं। और फिर उससे पहले थोड़ा पूजा पाठ में भी समय लगता है। पूजा का विधान जो बताया है उसी प्रकार से करना है। जल का पात्र रखना है, सुगंधित अगरबत्ती रखना है, घी का दीपक लगाना है, लाल या सफेद फूल चढ़ाना है, आसन बिछाना है। इस प्रकार से मनमोहक स्थान बनाकर आपको वह तैयारी करनी है। फिर आप साधना के लिए अपने गुरु का और अपने श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए मंत्र का जाप करें। संकल्प लेना ना भूलें। पूजा के तुरंत बाद संकल्प डालें जमीन पर जल, और उसके बाद गणेश भगवान गुरु भगवान का गणेश भगवान का नाम लेकर मंत्र का जाप करें। फिर यह क्रिया आपको रोजाना 41 दिन तक करना है। अपनी क्रियाएं गुप्त रखें, किसी को इसके विषय में ना बताएं, और उसकी कृपा यानी उसका सानिध्य प्राप्त होगा तो आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा। अब इन क्रियाओं को करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज जी या गुरु जी हमें कोई अनुभव नहीं हुआ, तो इसके लिए अब हम एक मंत्र और बताते हैं साथ में ही, क्योंकि उस मंत्र में 2 प्रकार की क्रियाएं हैं और 2 प्रकार का मंत्र है। एक मंत्र तो वह है जो प्रत्यक्षीकरण कराता है, और एक मंत्र वह है कि जो आपको सानिध्य प्राप्त कराता है। सानिध्य और प्रत्यक्षीकरण में फर्क क्या है, यह समझिए। सानिध्य का मतलब होता है कि आपके साथ में रहना, आपको महसूस कराना, आपको संकेत देना, आपके कार्य करना और आपकी बात सुनना। और स्पष्टीकरण में साक्षात स्पष्ट दर्शन होते हैं और आपकी वार्ता होती है। इस प्रकार की दोनों प्रकार की क्रियाएं हैं। पर साधक अधिकांश सहचर सानिध्य चाहता है और सहचरी रूप में चाहता है। सहचरी बोलते हैं दासी को, तो दासी रूप में और सानिध्य के रूप में चाहता है कि मेरा कार्य भी होता रहे और मेरे साथ में भी रहे, जिससे मुझे कोई भविष्य में परेशानी ना हो। तो मित्रों, आप सावधान रहना है, यानी अपने संयम में रहना है। सावधान का मतलब हम हर प्रकार से इस तरह की क्रियाएं करें कि हमारा मन वही लगा रहे और हम दूसरी क्रियाओं में लिप्त ना हो। किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादातर बात ना करें, निंदा ना करें, किसी के साथ आलतू फालतू बातें ना करें और अश्लील बातें तो बिल्कुल ना करें। केवल ध्यान करें और फिर अपनी साधना करें। सुबह पूजा पाठ करें और रात्रि में यह साधना करें, और उसी कक्ष में जहां पे यह साधना कर रहे हैं आप वहां सोएं। पूर्व साइड मुख करें, पश्चिम साइड पैर करें। और इसमें कोई ऐसी कमी रही हो जो हो सकता है हमसे छूट गई हो और आपकी जिज्ञासा है जानने की, तो वह हमें कमेंट में लिखें कि कब और कैसे हमें क्या क्या करना है। मित्रों, अधिकांश सारी बातें हम हर वीडियो में डालते हैं और इसका मंत्र है ये: ओम ह्रीं मेनका मम प्रिय मम चित्तानुरंजन करे करे फट। यह मंत्र मेनका अप्सरा का है। इसी मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र को पहले से कंठस्थ याद कर लें, जिससे कोई गलती ना हो,
क्योंकि गलत पढ़ने से मंत्र अशुद्ध होता है। इसीलिए आप मंत्र को सही सही पढ़ेंगे तो आपकी साधना सफल होगी और सिद्धि प्राप्त होगी। मित्रों, आपको आपके घर परिवार को सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद।